So now comes the next topic, that is transparent, translucent and opaque objects. All of us are all of us observe in our surrounding that there are too many objects from where the light can completely pass. ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे आसपास जिनके थ्रू लाइट पास हो सकती है. फॉर एग्जांपल विंडो पेन्स, राइट, ग्लास बॉटल्स, ट्रांसपेरेंट शीट्स, जिनके थ्रू क्या होता है बेटा, लाइट कंप्लीटली पास हो सकती है और उसके हम विजिबली हम उसे आर पार देख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट कम्स द ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स. कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू हम देख तो पाते हैं पर लेकिन हमें वो चीज़ क्लियरली विजिबल नहीं होती है. दे आर नॉट सो मच विजिबल टू अस. ठीक है, ब्लरी इमेज शो होती है हमें. ठीक है, ब्लरी दिखाई देता है हमें उसके अंदर से. फॉर एग्जांपल अगर हम थिन क्लॉथ की बात करें या मिसलिन क्लॉथ की बात करें तो अगर हम उसके आर पार देखने की कोशिश करते हैं तो लाइट जो होती है वो कम्प्लीटली पास नहीं हो पाती है. लाइट अगर कम्प्लीटली पास नहीं हो पाएगी तो हमें जो भी इमेज बन रही है वो हमें ब्लर दिखाई देगी. राइट. नेक्स्ट आता है हमारे पास ओपेक ऑब्जेक्ट्स. ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके हम जो सी थ्रू नहीं होते हैं, जिनके हम आर पार नहीं देख सकते. ठीक है, जिसके अंदर से लाइट जो होती है बिल्कुल भी पास नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट्स. सो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन कम्प्लीटली पास आर नॉन एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. जिन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू लाइट कम्प्लीटली पास हो जाती है उसे हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल ग्लास विंडो पेन, ट्रांसपेरेंट शीट एट्सेट्रा. ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यू ऑब्जर्व इन योर सराउंडिंग. ठीक है. सो नेक्स्ट इज ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स. ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जिसके थ्रू लाइट जो है वो पास तो करती है पर लेकिन पार्शियली. ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स. ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके थ्रू ही हमें क्या होती है, इमेज ब्लरी दिखाई देती है, एकदम क्लियर विजन नहीं दिखाई देता हमें इमेज का. नेक्स्ट इज its example, that is thin cloth, butter paper, dressing paper, oiled paper, all of them are the examples of translucent objects. Next is the opaque object. Opaque objects क्या होते हैं, those objects through which light cannot pass are called opaque object. जिनके थ्रू लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें वुड की, कार्डबोर्ड की, जितने भी ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे ओपेक ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास एग्जिस्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वुडन बॉक्स, ठीक है, प्लास्टिक बैग जो होता है ना, प्लास्टिक का टफ बैग जो होता है उसकी बात हो रही है, ट्रांसपेरेंट शीट वाले बैग की नहीं. ठीक है. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट्स. आप इसे यहाँ पे इस वाली इमेज के अंदर क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो कि एक जिराफ है. जिराफ जो है वो 3 टाइप के ऑब्जेक्ट्स के थ्रू उसकी विजिबिलिटी दिखाई गई है. जैसे कि अगर ट्रांसपेरेंट की बात करें तो ट्रांसपेरेंट के अंदर हमें वो क्लियरली विजिबल है. अगर हम बात करें ट्रांसल्यूसेंट की तो ट्रांसल्यूसेंट में हमें एक ब्लरी इमेज दिखाई देती है, क्लियर इमेज नहीं दिखाई दे रही उसकी. और अगर हम बात करें ओपेक ऑब्जेक्ट की तो ओपेक ऑब्जेक्ट के उधर तो हमें बिल्कुल भी विजिबिलिटी है ही नहीं उसकी. राइट. सो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं. आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा. ओके देन. सो नेक्स्ट इज द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. राइट. ठीक है. लाइट की अगर हम बात करें तो बेटा लाइट जो होती है वो ट्रैवल करती है एक स्ट्रेट पाथ के अंदर. ठीक है. और हमें पता है जो भी मोशन या फिर जो भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करता है, स्ट्रेट पाथ का मोशन करता है, उसे हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं. राइट. इसी से ये टर्म डिराइव हुई है कि लाइट जो होती है वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट पाथ के अंदर. और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. कि लाइट जो होती है जब प्रोपगेट करती है, जब मूव करती है या ट्रैवल करती है वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो वो स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है. इसीलिए जब भी है ना, हम अब नेक्स्ट कंसेप्ट जब शेडो का पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा. इसी रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट की एक सिग्निफिकेंस है शेडो, जिसके अंदर क्या होता है, जब ओपेक ऑब्जेक्ट आता है तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स के अंदर से तो लाइट पास नहीं कर सकती है. ठीक है, क्योंकि उसका मोशन तो क्या है, रेक्टिलिनियर है. और जैसे ही वो ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर टकराती है तो उसकी वजह से क्या होता है, शेडो का फॉर्मेशन होता है. राइट. ओके. तो लाइट जो होती है वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. वी कैन एक्चुअली ऑब्जर्व इट ऑल्सो. जैसे कि अगर हम बात करें, ये एक
डायग्राम के थ्रू आपको बहुत अच्छे से विजिबल है और आप ये एक्टिविटी अपने घर पे भी परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जैसे ही आप एक पाइप के थ्रू है ना एक कैंडल की है ना फ्लेम को ऑब्जर्व कर रहे हो या फिर किसी भी चीज़ को आप ऑब्जर्व कर रहे हो जो भी सोर्स ऑफ लाइट के अंदर प्रेजेंट है, राइट। तो जब भी है ना आप एक स्ट्रेट पाथ के अंदर एक स्ट्रेट पाइप के अंदर जब उसे ऑब्जर्व करोगे तो आपको वो चीज़ विजिबल होगी, ठीक है। और अगर हम बात करें कि जैसे ही आपने क्या किया उस पाइप को बेंट कर दिया, थोड़ा सा उसे क्या कर दिया है, बेंट कर दिया है, तो उस टाइम पे है ना आपको लाइट जो है उसकी ब्लॉक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो तो स्ट्रेट पाथ ही फॉलो करेगी, वो तो है ना अपने आप को मॉड्यूलेट नहीं करेगी कि कोई बात नहीं आप लोगों ने पाइप मोल्ड कर दिया तो कोई बात नहीं मैं ऐसे घूम के चल जाती हूँ, नहीं। उसका नेचर फिक्स्ड है कि मैं तो है ना बिल्कुल स्ट्रेट पाथ ही फॉलो करूँगी, ठीक है। तो लाइट जो होती है वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है, इसीलिए ही इसकी प्रॉपर्टी एक है इसके पास, दैट इज़ द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इसीलिए जब भी है ना पाइप हमारा सीधा था एकदम स्ट्रेट था तो हम कैंडल की फ्लेम को ऑब्जर्व कर पा रहे थे। जैसे ही हमने क्या किया, हमने अपने पाइप को बेंड किया तो लाइट क्या हो गई, ब्लॉक हो गई वहीं पे, और पर्सन जो है जो उसे ऑब्जर्व कर रहा है, जो ऑब्जर्वर है वो उस कैंडल फ्लेम को नहीं देख पाएगा, राइट। समझ में आया। अब इसी से एक कंसेप्ट निकल के आता है लाइट रे का। जो रेज होती है, अगर हम किसी भी रे की बात करें तो रे का मतलब होता है जब भी लाइट स्ट्रेट पाथ ट्रेवल करती है उसी को हम बोलते हैं रे। हम इसे रे ऑफ लाइट भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो इन्हीं सभी रेज़ का जो कलेक्शन होता है, इन्हीं सभी रेज़ का जो कलेक्टिव जो हम कह सकते हैं जो हमें विजिबल होता है, दैट इज़ द बीम, ठीक है। तो हम कह सकते हैं द कलेक्शन ऑफ रेज इज नोन एज बीम ऑफ लाइट, राइट। एंड थर्ड इज द पैरेलल बीम ऑफ लाइट, दैट इज व्हेन द लाइट रेज ट्रेवल पैरेलली इन अ स्ट्रेट पाथ, दे आर नोन एज पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क, ओके। So from so now our topic of light is completed. If anybody is having any doubt, you may ask. Okay. Thank you so much.